हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 14 to 20 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप किसी सिचुएशन में एक सेम ही पैटर्न बार बार यूज़ कर रहे हो, या लाइक ये एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को शो करती है। एडिक्शन हो सकती है किसी चीज़ की आपकी, या ये ऑब्सेशन हो सकती है किसी चीज़ में। इसको हम जब मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपके सेल्फ को लेकर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है। आप एक बैलेंस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप मुझे एक इंडिपेंडेंस की एनर्जी में दिख रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके सेल्फ में एक पावर आ रही है, आप खुद के अंदर एक पावर लेकर आ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी पहले डाउन हो गई थी अब वो बढ़ते हुए दिख रही है, आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज है। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप किसी पर्सन को लेकर कोई एक्शन लेना चाहते हो, या किसी पर्सन के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हो। आई डोंट नो ये किस सिचुएशन को लेकर है, लेकिन यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह है कि मैं रेडी हूँ यहाँ पर जाने के लिए। जो भी चीज़ है इसके लिए जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे इसके लिए कोई एक्शन लेना है, कुछ एफर्ट्स देनी है, जो भी करना है मैं उसके लिए रेडी हूँ। इस तरह आप दिख रहे हो। एंड ये कुछ ऐसा है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो। लाइक कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, आपके हर्ट से अटैच है कोई चीज़ ऐसी जिसके लिए आप इस तरह हो कि आप उसके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हो। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज है। आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ किसी चीज़ को लेकर आप इनडिसीजन में हो। लाइक आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड यही इनडिसीजन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करे जिसमें आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या अगर आप कोई एक्शन ले भी रहे हो तो बहुत थोड़ा सा एक्शन ले रहे हो, ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आप इनडिसीजन में हो। एवरी टाइम जब भी आप कुछ डिसाइड कर रहे हो कि हाँ ऐसा कर लेता हूँ, उसी वक्त आप इनडिसीजन की एनर्जी की वजह से बार बार पीछे हट रहे हो। एंड आप बहुत ही थोड़ा सा, कोई अगर ले भी रहे हो तो बहुत ही थोड़ा सा एक्शन ले रहे हो। एंड ये सारी एनर्जी किसी ऐसी चीज़ से आ रही है जो कि यहाँ पर हिडन है। लाइक यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हिडन है जिसको आप कैच नहीं कर पा रहे हो। एंड वही चीज़ यहाँ पर जो है वो आपके लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है। उसी चीज़ की वजह से आप इनसिक्योर हो रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि अभी तक पॉसिबली आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लाइक लॉजिकल हो रहे थे, लेकिन अब ये फेज जो है ये फाइनली एंड होने जा रहा है। बिकॉज अब आप कहीं ना कहीं इस तरह दिख रहे हो कि आप खुद को ओपन अप करना चाहते हो। बेसिकली आप अपने इनसाइड सेल्फ को लेकर इस तरह हो कि मैं खुद को ओपन अप करना चाहता हूँ। मैं अब मजीद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या लॉजिकल होकर नहीं सोचना चाहता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को फील करना चाहता हूँ। बिकॉज अभी आप जस्ट सोच रहे हो, जस्ट आप अपनी थिंकिंग पर जो है वो बिलीव कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को देख ही नहीं रहे हो। एंड अब आप फाइनली इस तरह हो कि आप खुद को इनसाइड से ओपन अप करना चाहते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी दिख तो रही है कि आप खुद को इनसाइड से ओपन अप करना चाहते हो, आप इस सिचुएशन के साथ जो है वो अलाइन करना चाहते हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ, बिकॉज यहाँ एक ऐसी एनर्जी है, द डेविल का कार्ड है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हिडन है, या पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा शो तो कर रहे हो लेकिन रियलिटी ये नहीं है। पॉसिबली अभी भी आप जो है वो अपनी फीलिंग्स से अटैच नहीं हो रहे हो, लेकिन एटलीस्ट सरफेस पर आप इस तरह दिखा रहे हो कि नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स से अटैच होना चाहता हूँ, मैं खुद को ओपन अप करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ मुझे क्लियरली दिख रही है, एक ब्रांड न्यू एनर्जी यहाँ आपके लिए दिख रही है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, बढ़ते हुए दिख रहे हो।
कहीं ना कहीं आप ही के सेल्फ का कह सकते हैं कि एक पार्ट ऐसा है जो ऐसा फील कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ बैलेंस में हूँ, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बैलेंस में है, सब कुछ स्टेबल है, और मैं जानता हूँ कि मैं इनसाइड से क्या फील कर रहा हूँ, आउटसाइड क्या चल रहा है, मेरी सिचुएशन में क्या चल रहा है, मुझे सब पता है, मेरे पास सारी नॉलेज है एंड मैं सब कुछ जो है वो बैलेंस करके चल रहा हूँ। इस तरह की फीलिंग में एक पार्ट इस तरह आपका दिख रहा है। सो मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है एंड आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो। आप इस एनर्जी को कॉन्स्टेंटली कह सकते हैं कि आप इस एनर्जी को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मुसलसल आप इस एनर्जी को अपनी साइड से रिजेक्शन दे रहे हो एंड आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ केयर करो, आप अपने सेल्फ पर फोकस करो इस वक्त। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आपको गाइड किया जा रहा है कि आप हील करो, आपको हीलिंग करने की यहाँ ज़रूरत है। ओके, सो सॉरी गाइस, एक इशू की वजह से ये जो ऑडियो है बीच में पॉज हो गया था। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि आपको ऑलमोस्ट गाइड किया जा रहा है कि आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मुस्तकिल कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से आप इस हीलिंग से खुद को दूर कर लो। आपकी साइड से मुस्तकिल एक रेजिस्टेंस दिख रहा है इस हीलिंग को लेकर। आप यहाँ पर हील करना खुद को नहीं चाहते। आप किसी भी तरह से अपने पेन को या जो भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको यहाँ हीलिंग की ज़रूरत पड़े, आप किसी भी तरह से उन सारी चीज़ों को छुपा देना चाहते हो, आप उसको हाइड करना चाहते हो, बट आप हीलिंग करना नहीं चाह रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड बिकॉज के आप यहाँ हीलिंग नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आपके इनसाइड ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुस्तकिल एक झगड़ा चल रहा है आपका अपने ही सेल्फ से, बिकॉज आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इसी एनर्जी में हो एंड अब अगर आप स्टिल इसी एनर्जी में रहना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एंड इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप जो है वो इस तरह बिहेव कर सकते हो कि आप जो है वो इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करो या किसी तरह से आप जो है वो हीलिंग से भागने की कोशिश करो। ये करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी इसके लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ पर अपनी हीलिंग को कंप्लीट नहीं करते हो तो आप मुस्तकिल बार बार इसी साइकिल में घूमते रहोगे, सेम ही एनर्जी से डील करते रहोगे। एंड आई नो कि एक ना एक ऐसा वक्त आने वाला है, कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर होगा जब आप इस हीलिंग को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट इस वक्त जो एनर्जीज शो कर रही हैं वो बताती हैं कि अभी आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो एंड आप कोशिश कर रहे हो कि किसी भी तरह से आप यहाँ से निकल जाओ, किसी भी तरह से आप इस हीलिंग से बच जाओ, आपको डीपली इस सिचुएशन को समझना ना पड़े। बिकॉज यहाँ पर जब आप डीपली इस सिचुएशन को समझोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए पेन भी होगा। इस सिचुएशन से आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पेन भी डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। पॉसिबली इसी वजह से, इसी पेन की वजह से आप इस सिचुएशन से खुद को हील नहीं करना चाहते हो एंड आप मुस्तकिल कोशिश करो कि किसी तरह से आप यहाँ से भाग जाओ, आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट ना करो। बट अगर आप नहीं भी कंप्लीट करते तो मैंने आपसे कहा कि आप मुस्तकिल इसी साइकिल में बार बार जो है वो घूमते रहोगे एंड इन दी एंड कभी ना कभी आपको यहाँ इस हीलिंग को कंप्लीट करना ही होगा। लेकिन एटलीस्ट अभी जो एनर्जीज हैं ये बता रही हैं कि नहीं, अभी तो आप इस हीलिंग से भागने की ही कोशिश कर रहे हो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हो कि आप किसी तरह से इससे खुद को दूर कर लो, ऐसा दिख रहा है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।